नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी और बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती और नदी से पानी लाती। पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेकती। रोटी चुड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही गणेश भगवान की मंदिर में पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश भगवान को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश भगवान के मुंह में तो उनका उंगली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे कि जो कोई भी गणेश भगवान के मुंह से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास को कहा कि मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सास मान गई। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपने मुंह पर क्यों उंगली चढ़ा ली है? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश भगवान ने सोचा, इसने मेरा सच्चे मन से भोग लगाया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश भगवान ने अपने मुंह से उंगली हटा ली। अब बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा गणेश भगवान ने अपनी उंगली हटा लिया है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, क्या तुम जादू टोना जानती हो? कैसे गणेश भगवान ने अपने मुंह से अपनी उंगली हटा ली? तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है। तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ। फिर उसको चूरमा बनाकर पहले गणेश भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खा लेती हूँ। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में दो व्यापारी दो बैलगाड़ियों से अलग अलग सामान लाद कर बेचने जा रहे थे। एक के गाड़ी में नमक और खाड़ था तो दूसरे की गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार में बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ा। उस समय गणेश उत्सव चल रहा था। दोनों अपने बैलगाड़ी पर से ही गणेश जी को सर झुकाया। गणेश भगवान तो नटखट हैं, कब किसे अपनी कृपा दे दें, यह तो भक्त पर निर्भर होता है। फिर क्या था, गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा और मेवे मिश्री वाले गाड़ी वाले से पूछा, तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी खिला। गाड़ी वाले ने कहा, मेरे गाड़ी में नमक और खाड़ है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। फिर दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारे गाड़ी में क्या है, थोड़ा सा खिला। उसने मजाक में कहा कि मेरे गाड़ी में मेवा और मिश्री है, आकर खा लीजिए। गणेश जी ने कहा, जिसकी जैसी इच्छा वैसी मनसा। गणेश जी ने गाड़ी पर चढ़ गए और मेवा मिश्री निकालकर खाने लगे। गाड़ी वाले ने देखा कि मेरी गाड़ी में नमक और खाड़ था, यह मेवा मिश्री कहाँ से खा रहा है। उसने नीचे उतरकर चेक किया तो देखा पूरी गाड़ी मेवा मिश्री से भरी हुई थी। उधर दूसरी गाड़ी में जिसमें मेवा और मिश्री थी उसमें नमक और खाड़ हो गया था। दोनों ही समझ गए कि उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों बाल रूप गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। फिर दोनों ने कहा, हमारा माल वापस कर दीजिए। फिर गणेश भगवान जिसका जैसा था वैसा ही कर दिया।
फिर दोनों खुशी खुशी वापस आ गए। उन दोनों को ही गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। गणेश जी की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उन दोनों पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।